शीतल और ज़िर्क को दावत पर बुलाया गया, मगर ये खाने की दावत नहीं, मारने की दावत थी। 19 मर्द, 5 लोडेड बंदूकें और बीच में 2 बेबस इंसान। लबों पर इल्तिजा नहीं थी, रहम की दरख्वास्त नहीं थी। 9 गोलियां एक औरत की मोहब्बत, वकार, वजूद सब कुछ छीन कर ले गईं। फिर ज़र्क की बारी आई, 18 गोलियां ताकि गैरत का तवाज़ुन बरकरार रहे। कैसी अदालत थी ये जिसमें जुर्म मोहब्बत था और सजा मौत। सोशल मीडिया पर वायरल इस वाक़े को अब बेचा और खरीदा जाएगा। माजी में सस्सी, पुन्नू, हीर रांझा, सोनी माहीवाल समेत मुतअद्दिद अफसाने हमने भी खरीदे और पढ़े। हम बुलंद मर्तबा और वहशी वालिदैन के रूप में रहना क्यों पसंद करते हैं? हम बेटियों की शादी के बाद खुशी से फूले नहीं समाते कि सर से वजन उतर गया। ऐसा मुआशरा जो खुद इंसाफ का तालिब हो, वो हवा की बेटी को क्या इंसाफ देगा? सोशल मीडिया पर वायरल वाकया पर बस इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन कहें। हवा की बेटी ही नहीं, आदम का बेटा भी इंसाफ का मुंतजिर है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोशल मीडिया पर बलोचिस्तान वाक़े की एक वीडियो ने इस वक्त पूरे पाकिस्तान को सोगवार कर दिया है। खातून बराहवी ज़बान में कहती सुनी जा सकती है कि सिर्फ गोली की इजाज़त है, इसके अलावा कुछ नहीं। सोशल मीडिया सार्फिन दावा कर रहे हैं कि ये गैरत के नाम पर कत्ल का मामला है। इन दावों की तस्दीक नहीं हो सकी। वीडियो वायरल होने पर बलोचिस्तान हुकूमत इन एक्शन हुई और वज़ीर आला ने इब्तदाई तहकीकात की रुदाद एक्स पर शेयर की, जिसमें बताया कि वाक़या ईद से चंद रोज़ कबल पेश आया। मुकदमा रियासत की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। अब तक 11 मुश्तबा मुल्ज़मान गिरफ्तार हो गए हैं। सोशल मीडिया पर रिपोर्ट होने वाले वाक़या के मुताबिक शीतल और ज़र्क को दावत पर बुलाया गया, मगर ये खाने की दावत नहीं, मारने की दावत थी। चट्टियल मैदान, काफिला, गाड़ियाँ, 19 मर्द, 5 लोडेड बंदूकें और बीच में 2 बेबस इंसान। शीतल हाथ में कुरान लिए खुद कत्लगाह की जानिब बढ़ी। उसके लबों पर इल्तिजा नहीं थी, रहम की दरख्वास्त नहीं थी, सिर्फ एक जुमला के गोली मारने की आपको इजाज़त है। और फिर 9 गोलियां एक औरत की मोहब्बत, वकार, वजूद सब कुछ छीन ले गईं। फिर ज़र्क की बारी आई, 18 गोलियां मारी गईं ताकि गैरत का तवाज़ुन बरकरार रहे। कैसी अदालत थी ये जिसमें जुर्म मोहब्बत था और सज़ा मौत, जहां बाप, भाई, चचा, मामू सब मिलकर अपनी ही बेटी, बहन, भतीजी को कत्ल करते हैं और फिर राज़ीनामा कागज़ से सब धो डालते हैं। क्या किसी ने सवाल किया, अगर कुरान उसके हाथ में था तो तुम्हारे हाथ में बंदूक क्यों थी? अगर वो बेगैरत थी तो तुमने गैरत का सबूत किस अमल से दिया? शीतल मर गई, मगर हजारों सवाल छोड़ गई और शायद कल कोई और शीतल किसी और ज़र्क के साथ उसी मैदान में खड़ी हो, उसी पगड़ी के नीचे इंसाफ मांगे और फिर मिट्टी में दफन कर दी जाए। सोशल मीडिया पर वायरल इस वाक़े को अब बेचा और ख़रीदा जाएगा। जिस तरह माजी में सस्सी, पुन्नू, हीर रांझा, सोनी माहीवाल समेत मुतअद्दिद अफसाने हमने भी खरीदे और पढ़े। हम अपने बेटों, अपनी बेटियों की तरबियत बचपन से क्यों नहीं करते? हम उनके दुख दर्द को समझने के लिए उनको अपना एतमाद क्यों नहीं देते? हम बुलंद मर्तबा और वहशी वालिदैन के रूप में रहना क्यों पसंद करते हैं? हम दुनिया भर की आसाइशें देने की बजाय अच्छी तरबियत क्यों नहीं करते? हम अच्छे दामाद के इंतज़ार में बच्चियों के सर के बाल सफ़ेद कर देते हैं। हम अपनी अना की बीट हवा की बेटियों को चढ़ाकर सफाकियत का मुजाहरा क्यों करते हैं? बात यही नहीं रुकती, हम बेटों को बेटियों पर फोकियत देकर बदतरीन मुनाफकत करते हैं। हम बेटियों की विरासत का हक खाकर बेहतरीन वालिदैन की अदाकारी करते हैं। हम बेटियों की शादी के बाद खुशी से फूले नहीं समाते
کہ سر سے وزن اتر گیا۔ یہ منافقانہ روایات کا علم بردار معاشرہ سر سے پاؤں تک انا کی زنجیر کے زیر سایہ جکڑا ہوا ہے۔ ایسا معاشرہ جو خود انصاف کا طالب ہو وہ حوا کی بیٹی کو کیا انصاف دے گا؟ سوشل میڈیا پر وائرل واقعہ پر بس انا للہ و انا الیہ راجعون کہیں، کچھ بدلنے والا نہیں۔ 2-4 دن کی میڈیا پر اچھل کود، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی پریس ریلیز، ملزموں کی تصاویر اور دھواں دھار پریس کانفرنسز اور کریڈٹ لینے کی دوڑ ہوگی، اور پھر یہ واقعہ بھی زیر زمین دفن ہو جائے گا، اور جب کبھی نیا واقعہ ہوگا تو اس واقعہ کی تاریخ کو بھی دہرا لیا جائے گا۔ حوا کی بیٹی ہی نہیں، آدم کا بیٹا بھی انصاف کا منتظر ہے، مگر پہلے معاشرہ خود انصاف کا طالب ہے۔ اسے انصاف مل لینے دیجئے، کیونکہ معاشرہ خود منافقت کا شکار ہے، انتشار کا شکار ہے۔ اس منافقت اور انتشار پسندی میں تقسیم ہونے والے معاشرے میں ہم اعلیٰ اخلاقی روایات اور بیٹیوں اور بیٹوں کے حقوق کی بات کر کے اس معاشرے کے چہرے کو مزید آلودہ کر رہے ہیں۔ اگر ہم اس معاشرے کو اچھا دیکھنا چاہتے ہیں اور حقوق انسانی کی بات کرنا چاہتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو حقوق دینا چاہتے ہیں، بیٹوں کو حقوق دینا چاہتے ہیں، تو ہمیں اس منافقانہ رویے کو خیر بات کہنا ہوگا اور ایک انصاف پسند معاشرے کی تشکیل نو کرنا ہوگی۔ تو ناظرین، یہ تھے وہ حقائق، تو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔